चलो सुनो, तुम लोग ए ग्रुप में हो गए, तुम लोग बी और तुम अकेले हो सी में, ठीक है। पहले सीक्वेंस में ही करेंगे, पहले राजधानी वगैरह पूछते हैं, ठीक है, उस तरीके से ही जैसे पढ़ते गए ना उस तरह से रिवीजन। तुम लोग जो सवाल नहीं आएगा उसको कॉपी में लिखते जाओगे, ठीक है। हाँ तुम भी लिख सकते हो। सुनो अब शुरू करें। हाँ कॉपी निकाल लो, लेकिन चीटिंग नहीं करना, ठीक है। पेज चाहिए तो पेज है, मैं दे सकता हूँ। एक एक, अच्छा रुक जाओ, नहीं फिर ग्रुप रहेगा नहीं ना, और घटेगा तो ले लेना। लो तुम्हें भी चाहिए पेज, ओके चलो ठीक है। ए बी और सी। सवाल तुम लोग से है, अच्छा वर्ल्ड मैप है ना अभी तो, ठीक है। तुम लोग बताओ मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटेर, ठीक है। तुम्हें बताना है रूस यूएसएसआर जो है 15 देशों में विभाजित कब हुआ था? यूएसएसआर 15 देशों में विभाजित कब हुआ? तुम लोग लिखते जाओ ये सारे सवाल। मंगोलिया था, सॉरी। रूस जो है यूएसएसआर जो है वो 15 देशों में विभाजित कब हुआ है? 1945। तुम 1991 सही है, ठीक है। बोनस नहीं है, तुम्हारा सवाल है अपना। तुम लोग बता दो। हाँ यूएसएसआर 15 देशों में कब विभाजित हुआ? तो आंसर होगा 1991। तुम्हारा सवाल है बाबू, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? गुड नहीं, वेरी गुड। सुनो सवाल तुम्हारा है, तुम लोग का जो जो लिख पाओगे लिखते जाना, ओके। मंगोलिया ना, उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है। सवाल सुनो तुम लोग, बुद्ध की सबसे बड़ी मंदिर कहाँ है? ए बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? इंडोनेशिया, बाली शहर, ठीक है। तुम्हें बताना है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? हाँ मंदिर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो बताओ। हाँ बैठो। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु बोल रहे हो? पास। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? जावा गर्त, ठीक है। तुम्हारा अपना सवाल है, सुनो। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा होगा? पनामा नहर, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा सबसे अधिक है? यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा सबसे अधिक है? नॉर्वे। बोल रहे पूछ रहे हो? नॉर्वे, सही है। तुम बताओ दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? लैंडलॉक, सर। हाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? ये हम बता सकते हैं। नहीं रुक जाओ। हाँ मोरक्को, ओके। मोरक्को सर। कजाकिस्तान होगा, ठीक है। सवाल तुम्हारा है, काकेकस कंट्री में कौन कौन से देश? जॉर्जिया, ठीक है। तुम बताओ कैस्पियन सागर से लगने वाले सभी देशों के नाम। कैस्पियन सागर से लगने वाले सभी देश कौन कौन से हैं? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और रूस, ठीक है। तुम्हारा सवाल है
उत्तरी सागर किस महासागर में है? उत्तरी सागर या नॉर्थ सी जो है वो किस महासागर का भाग है? हाँ, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अंटार्कटिका में सर। अंटार्कटिका। तुम लोग बताओ। अटलांटिक है सर। अटलांटिक, हाँ अटलांटिक का मालूम था। अटलांटिक बता ना सर। सर अटलांटिक तो बोले। कितनी बार पास होने के बाद बोले हो? तुम्हारा सवाल है, सुनो। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश? नाम। स्वीडन, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, अच्छा इसमें शायद फंसो। चलो, यूरोपियन यूनियन का सबसे छोटा देश कौन सा है? यूरोपियन यूनियन का सबसे छोटा देश? हाँ, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, वेरी गुड। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? एम्स्टर्डम, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, झीलों का देश किसे कहते हैं? तुम्हारा सवाल है, सुगारू जल संधि कहाँ है? किस महासागर में? महासागर जापान में है सर। हाँ, महासागर बताओ। जापान किस महासागर में है? वो तो अब इसलिए पूछा ही नहीं वो वाला सवाल मैंने। सुगारू जल संधि किस महासागर का हिस्सा है? पास। तुम लोग? पास। तुम लोग? वो नहीं है, किस महासागर का भाग है? हाँ, प्रशांत होगा, ठीक है। अब सुनो, सवाल तुम्हारा है। सुगारू जल संधि किस महासागर का भाग है? सुगारू जल संधि किस महासागर का भाग है? हम लोग का क्वेश्चन। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम अपना एक सवाल बता दो। एशियन टाइगर में कौन कौन से 4 देश आते हैं? पास? पास का भी नंबर नहीं, उसमें लड़ाई हो जाता है। एशियन टाइगर में, हाँ, जापान, सिंगापुर, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। अरे ऐसे भी पास है, बोल पास वाला है। साउथ कोरिया, और? सिंगापुर, जापान और फिलीपींस। फिलीपींस गलत है, देखो। ताइवान। हाँ, ताइवान हो जाएगा। हाँ तो गलत का नंबर काटिएगा ना सर। गलत पासिंग का जब नंबर ही नहीं दे रहा नंबर नहीं दे रहे हैं तो फिर काटूंगा कैसे? ओके, सवाल सुनो, तुम्हारा है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर में है? बताओ। जापान में है। हाँ है। हाँ, तो प्रशांत महासागर। ओके। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं तुम लोग? चीन का शोक? हांगो, वेरी गुड जगजीत। तुम भी, चलो तुम आसान बताओ, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। अब आसान ही पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम पढ़ के नहीं आओ इसलिए तुम्हें वो टफ चीज़ें टफ लग रही है। अच्छा ठीक है, एक आसान सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? ये सर बता। नहीं सर, हम बता रहे। बांदी बॉक्सेस के ओके, व्लादिवोत्सक होगा, ठीक है। वो भी वही बोल रहा था, बट बोलने में उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। सुनो, सवाल तुम्हारा है, चांदी के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? हाँ, मैक्सिको। धरती का दिल किसको कहते हैं? कल ही पढ़े हैं, बताओ। अमेजन जंगल, वेरी गुड। तुम्हें बताना है, अच्छा, समुद्र का जंगल किसको कहेंगे? पढ़ाया हूँ? नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया था, ये लिख लो। समुद्र का जंगल कोरल रीफ को कहा जाता है। समुद्र का जंगल कोरल रीफ,
कहाँ है? कोरल रीफ ये लिखा हुआ है। कोरल रीफ को कहा जाता है। सर कहाँ? कोरल रीफ कहाँ है? कहाँ होता नहीं है। तुमने शंख देखा है, एक तरह का शंख जो बजाते हैं, वो किसी न किसी जीव जंतु का घर रहता है पहले। घेंघा देखा है? घेंघा देखा होगा तुमने। अच्छा, या कछुआ देखा होगा। कछुआ की ऊपरी परत देखोगे तो काफ़ी हार्ड होती है ना। तो शंख, ये कोरल और रीफ जो होता है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक उसको शेल्टर मतलब एक शरण प्रोवाइड कराता है, और एक है उसको जीव जंतु उसमें रहता है। तो कछुआ में अगर उसका कवच हटा दोगे तो देखना कि वो उससे कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो कोरल रीफ जो उस चीज़ को बोलेंगे, जैसे समुद्र के अंदर जंगल, ये जो है ना केवल समुद्र में माना जाता है कि पूरे समुद्र का केवल 2% है, लेकिन लगभग 40% जानवर इस पर निर्भर करते हैं। तो उसकी निर्भरता ज़्यादा है कि नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, समुद्र का जंगल बोला जाता है, ठीक है। या तुमने ऐसे समझो, काई देखे हो, काई शैवाल जिसको समझते हो, वो एक तरह से वो समझ सकते हो, ठीक है। सवाल ये तो तुम बता दिए ना। हम लोग का क्वेश्चन था अरे अच्छा, तुम्हारा ही है, चलो बताओ। जर्मनी की सेना किस जगह आकर के जम गई थी द्वितीय विश्व? क्रूक्स, वेरी गुड। तुम्हें बताना यूरोप की सबसे लंबी नदी? वोल्गा नदी, वेरी गुड। तुम्हारा सवाल है, अंडोरा देश किन दो देशों के मध्य है? अंडोरा, फ्रांस और स्पेन, वेरी गुड। तुम बता दो यूरोप के 3 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? एम्स्टर्डम, एमरोल्ड, ये वो तू बता। यूरोप के 3 सबसे बड़े द्वीप के नाम बताओ। तुम लोग को कल आना है 9 बजे, ओके। हाँ बोलो। आइसलैंड और एमरोल्ड, एम्स्टर्डम और 3 को तो बता। अच्छा 3। तुम लोग? ग्रेट ब्रिटेन और आइसलैंड, ठीक है। गलत है तुम्हारा। नहीं सही है। सुनो, सर आइसलैंड भी आता है ना? हाँ आता है। आइसलैंड कब आता है? अच्छा, आइसलैंड लास्ट तीसरे नंबर पे है ना। हाँ, आइसलैंड तो बोला सर। आइसलैंड बोला सर। एमरोल्ड तुम लोग 2 बोल दिए ना। ब्रिटिश वो कहाँ बोले? ग्रेट ब्रिटेन कहाँ बोले? नहीं बोले। नहीं बोले, एमरोल्ड, आइसलैंड। तो ये गलत है ना। ग्रेट ब्रिटेन आएगा ना उसकी जगह पे। ग्रेट ब्रिटेन, एमरोल्ड, फिर आइसलैंड, ठीक है। तुम्हारा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। अच्छा, तो ग्रीनलैंड में आदमी रहता होगा? रहते हैं, कम संख्या में लोग रहेंगे, रिसर्च के लिए रहते हैं लोग। अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर पर किस देश का अधिकार है? हाँ, यूके का, वेरी गुड। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? तो एक तो लद्दाख में जो बना। तो मैं नहीं, अब मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो दो बना। एक ही है। तो और बताए थे यार। सर आप कुछ नहीं बोलिएगा। मैं गोल्डन ट्रायंगल नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा है बरमूडा ट्रायंगल। बताओ। लद्दाख, गलत है। तुम लोग बताओगे? नहीं सर। बरमूडा ट्रायंगल नहीं पढ़े हो तुम लोग? सर लद्दाख बताए थे। सर बता देते। गलत है। सर बरमूडा ट्रायंगल पर ट्रायंगल किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। सर अटलांटिक हम बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे। सर लद्दाख में क्या था? लद्दाख में एक चुंबकीय गुण वाली पहाड़ियाँ थी। सुनो, सवाल एक है तुम लोग का। सर बरमूडा ट्रायंगल जो कोई हवाई जहाज ऊपर से आता था तो मैंने हाँ। पूछ लिया था। अच्छा सुनो, तुम्हारा सवाल है, ओमान की राजधानी बताओ। मस्कट। हाँ हाँ, यमन के सना मान के मस्कट।
सही है सर। हाँ हाँ सर। सही है, हाँ सर, नमस्कार। ठीक है। सबसे भी कैपिटल पूछना है। हाँ कैपिटल पूछते हैं। स्पेन की राजधानी बताओ। मैड्रिड। मैड्रिड। तुम किसका बताओगे? चलो तुम बता दो तजाकिस्तान की राजधानी। हाँ तजाकिस्तान ये सामने है। तुम्हें बताना है ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता। हाँ लाला हरदोई की मृत्यु हो जाता है। हाँ 65। ताशकंद समझौता कब हुआ? अब नहीं होगा 65। अरे ना रे। ये चीज़। तो अच्छा तुम बता के क्या कर लोगे ये बता दो मुझे। अभी तो बता भी दिए, एग्जाम में तो दोनों अलग अलग ही देने वाले हो, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? चलो पास हो गया सर। हाँ गलत है, 66 है। ठीक है 66 है ताशकंद नहीं बोले हो। सुनो सवाल तुम्हारा है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? कहाँ है? रूस। सुनो तुम लोग, दुनिया में सबसे अधिक खारे पानी वाला झील कौन सा है? दुनिया में खारे पानी वाला झील जो सबसे दुनिया में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा होगा? नहीं रुक जाओ, कहाँ है? टर्की में। ठीक है सुनो तुम लोग का सवाल है, नहीं 66 है, वो लिख लिया होगा गलत होगा लेकिन 66 है। अच्छा सुनो, ये तो सवाल वैसे तुम बता चुके हो कई बार। ओके तुम्हें बताना है बोन समझौता कब हुआ? बॉन समझौता BONN समझौता कब हुआ? अफगानिस्तान में। नहीं पढ़े हो? बॉन समझौता कब हुआ? तुम लोग 2001 सही है, लिख लो इसको। तुम लोग का सवाल है, पासिंग का नंबर नहीं है। सुनो, दुनिया में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ थी? ये तो कुछ नहीं है सर। वहाँ पर कहाँ थी? हाँ बामियान। कहाँ है बामियान? अफगानिस्तान। ठीक है तुम्हारा सवाल है, सान का पठार किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? धान। ठीक है तुम्हारा सवाल है, सुनना, दुनिया में पहली बार जौ की खेती किन दो पहाड़ियों के बीच हुई है? जौ का जो उत्पादन हुआ था हाँ तीर्थल और सुलेमान। सही है। तुम्हारा सवाल है, नमक की पहाड़ी कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तुम लोग को बताना है कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान। वेरी गुड। इधर वाला तुम लोग को याद है, बीच वाला गायब हो जाता है ना सिर्फ। ओके शुरू वाला ही पूछ के देखते हैं। 2001 है उसका। अच्छा सुनो, कजाकिस्तान और मंगोलिया लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करेंगे? हाँ 0 नहीं करेगा। ठीक है तुम्हारा सवाल है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी सर। चीन में। चीन मंगोलिया। ओके तुम्हारा सवाल है, सर मोबाइल में सर मोबाइल में नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हें कनाडा के तीनों झील के नाम बताओ। हाँ और अच्छा हो गया। तुम्हारा सवाल है, सुनो, ब्रिटिश कोलंबिया, ये तो कनाडा तो पढ़े थे ना हम लोग। ब्रिटिश कोलंबिया किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कनाडा में पढ़े हैं ना हम लोग हाँ सर। कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा और एक धातु और है। नहीं सर शीशा है। एक ही नंबर दूंगा, तुम बताओ। शीशा और दस्ता। तांबा होगा। एक ही बताया ना। अच्छा तुम बताओ,
कनाडा की राजधानी बताओ। कनाडा का ओटावा। ओटावा। तुम्हें बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। हाँ बताओ। 1990 89 1989 तुम लोग। हाँ 1984 तुम लोग। हाँ हाँ वही कनाडा वाला वो किगाली एग्रीमेंट था। 1987 होगा। हाँ? तो 5 में तो बलपूर्वक लागू होता है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। अच्छा सुनो सवाल तुम्हारा है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। चीन का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा। सबसे बड़ा नौसेना अड्डा कौन सा है। ये हम बता देंगे सर। देखिए सर। लद्दाख चीन में है। तुम भारत का भी क्षेत्र दे रहे हो चीन को। हाँ पास है। क्या सर? चीन का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा। ये ना अरे पासिंग का नंबर नहीं है। अच्छा तुम्हारा अपना सवाल है। लाओस कंबोडिया और वियतनाम आज़ाद कब हुए। 56 सही है। पास था सर। तुम लोग अपना पास किए थे। ठीक है सवाल सुनो तुम लोग का। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। कहाँ है ये बता दो। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है। हाँ किस देश में है। तेज वाला ये सर। हाँ तेज वाला। बोल रहे हो। थाईलैंड ओके। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है किस देश में। क्या बोला सर इसका? ये छोड़ो ना जो बोलना था वो। ये पाकिस्तान बोला। क्या बोला? पाकिस्तान। अब कौन बोला इसे? पाकिस्तान। बताओ बोला था हम सब दूसरे से। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है। पास है सर। बस थाईलैंड। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अरे कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर सुने हो। उसे माना थाईलैंड में क्या बताया था सर। नहीं। सर ना दिखाना मुझे। हाँ सर हम दिखा देंगे। हाँ अच्छा सुनो तुम्हारा सवाल है। लाओस कंबोडिया और वियतनाम में कौन सा ऐसा देश है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक सर। हाँ लाओस। ये तीनों में से कोई एक। हाँ 3 ही आंसर है। लाओस कंबोडिया और वियतनाम में से कौन सा ऐसा देश है जो लैंडलॉक है यानी स्थलबद्ध है। हम बता दो। कंबोडिया सर। कंबोडिया। लाओस है। तुम लोग भी गलत बताए ना। थाईलैंड। ठीक है सवाल सुनो तुम लोग का है। लाओस अंदर सर। हाँ लाओस लैंडलॉक आता है। अच्छा दुनिया का सबसे छोटा राजतंत्र वाला देश हाँ हम जानते हैं। कौन सा है। हम जानते हैं सर बता देंगे। बट देखते हैं देखिए सर। हाँ नौरू तुम लोग। सर तो ये होगा। अब हो गया इसमें। अब ऑप्शन सर मोनाको। मोनाको है। इसमें अब तुम्हें दोबारा मौका थोड़ा मिलेगा। सुनो दुनिया का। अच्छा ये तो हो गया। कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ कभी भूकंप नहीं आता। अंटार्कटिका। बोलो मुझे नहीं पता। अंटार्कटिका। बोल रहे हो। अंटार्कटिका सही है। अच्छा कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। ओशियन का ऑस्ट्रेलिया में। तुम्हारा सवाल है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। सुमात्रा। गुड। दुनिया काट लिया 16 से 15 किया तो
अच्छा सुनो, सवाल तुम लोग का है। यूएसए का जो एक जगह है, यूएसए तो तुम लोग भी पढ़े हो ना, तुम्हें बताना है नासा अपना सैटेलाइट कहाँ से छोड़ता है? नासा सर, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। नासा की स्थापना कब हुई है? स्थापना सर सही है सर। नासा की स्थापना कब हुई? देखिए सर, हाथ कहोगे तब ना ना। सर 58। सर एक बोलते तो डाउट हो जाता है। तुम लोग 59 है। तो किसका सवाल था ये वाला? बी का। ओके, कितना था सर? 59। तिब्बत को सुनो, तिब्बत को चीन में कब मिलाया गया? 59। ओके सुनो, इटली की गंगा, हाँ वो नदी। जर्मनी की गंगा, क्या सर? जर्मनी की गंगा जर्मनी की गंगा राइन। राइन। लंदन की गंगा या ब्रिटेन की गंगा? थेम्स, याद रहेगा। अच्छा, पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस जो है शहर, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थेम्स है सर। थेम्स। तुम लोग, क्या सर? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पास है सर। अरे याद तो होगा कम से कम। बता दे। हाँ, सर सीन, सीन नदी है। सीन ना सर सीन ना ना। सीमन का सीमन पूरा नहीं होगा। अच्छा सुनो, ब्रिटेन सुनो सुनो, सवाल तुम्हारा ये है, चलो बताओ, स्पेन के पड़ोसी देश के नाम। कौन से सर? नहीं, बी का। मोनाको। रुक जाओ, हाँ बताओ। स्पेन का सर। ये भी पड़ोसी। स्पेन के 5 पड़ोसी देश बताओ। तो सब पानी ला दो तो ठीक देखो। है सर, बता दे बता। फ्रांस हो गया, मतलब 4 लोग हैं सर। 5 है। 5। हाँ, फ्रांस है। फ्रांस पुर्तगाल। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। तीन को फ्रांस, जापान, फ्रांस और पुर्तगाल। सर, बनाया सर। भारत, एक अंडोरा, एक अंडोरा भी है सर। अंडोरा याद करते हैं ना। मोरक्को, एक मोरक्को बोल दिए। हो गया, 5 हो गया। सुधारो। सही था सर, सुधार देते सर। जिब्राल्टर कहाँ आता है? जिब्राल्टर आता है ना। यूनाइटेड किंगडम सर, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों बोल रहे हो? जिब्राल्टर क्यों बोल रहे थे? फ्रांस, पुर्तगाल, अंडोरा। ये भी तो है ना बोला सर। हम लोग को सही है। जिब्राल्टर कौन सा देश है? मैंने तो नहीं पढ़ा कभी। बोला ना सर। हाँ तो वो बोलोगे ना। यूनाइटेड किंगडम। चलो सुनो, अच्छा, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस। वेनिस। दुनिया का सबसे छोटा देश, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। नहीं सर, इधर आ रही है। अरे अभी बैठने दो ना, इधर बैठो। एड्रियाटिक की रानी, अच्छा वो तो सॉरी हो गया, माफ़ करना, पूछ चुका हूँ। दुनिया का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी किस देश में है? हाँ वेटिकन सिटी किस देश में? हाँ यूएसए में। हाँ, यूएसए। पास में बोला यूएसए। नंबर दे दे सर उसमें सर, अब कहाँ? नहीं नंबर कैसे सर, तो मुझे बताएगा। नहीं सर, जो हम लोग को पता है। सही है। हाँ, आंसर उन लोग को मालूम है ना, बताओ। सर मालूम है, लेकिन क्वेश्चन पूछो बोल रहा है। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन ये है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस देश में है?
बताओ आपसे फिर ऑप्शन दे दीजिए, बता दें। ऑप्शन पक्का, गलत होगा तो 2 माइनस। नहीं सर। बोलिए गलत से बता रहे हैं। बोलिए चलो बोलो, बोलिए ना सर। सर ऑप्शन बोलिए ना सर, आप नंबर देंगे। चलो बोलो। इडली सर। इटली सही है। मेरा तो नंबर है। अच्छा तुम्हें बताना है माल्टा किस सागर का हिस्सा है? माल्टा, हाँ काला सा। हाँ बोल रहे हो? माल्टा किस सागर का हिस्सा है? काला सागर, भूमध्य सागर है। ऊपर नंबर दीजिएगा ना सर, आप हटा दीजिए। काटूंगा ना। अच्छा सुनो सब, वेटिकन सिटी सर। अभी बताओगे तुम ना। सर वेटिकन सिटी सही। पासिंग वेटिकन सिटी सवाल नहीं था। नहीं सर, आगे वही सवाल था। अच्छा सुनो, अच्छा तुम बताओ, अब मुख्यालय थोड़ा सा पूछ लेते हैं, मुख्यालय याद है कि नहीं? इंटरपोल का मुख्यालय बताओ। लियोन्स कहाँ है? किस देश में? हाँ पहले बताओगी तब ना नंबर दूंगा। हाँ सर अब मुख्यालय से पूछे ना। हाँ मुख्यालय पूछा। अरे तुम उधर क्यों सुन रहे? हाँ यूरोप का है। तो वेटिकन सिटी नंबर क्या करेंगे वैसे बोले थोड़ी सर। चलो बोलो। फ्रांस सही है। अच्छा सुनो, सवाल तुम्हारा है, इंटरपोल पूछ चुका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? हाँ नहीं सर, सारी गलती बोल रहे हैं। 9 सर या 15। तुम्हारा लेना ही नहीं तो मैं कैसे ले लूँ? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? 9 या 15 में तो भैया 15 वर्ष। हाँ मुझे नहीं पता, आंसर दो पहले। हाँ सर 15 लीजिए ना। 15 जज। हाँ पीछे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? 15 सही है। 15 ठीक है। सुनो तुम्हारा दूसरा सवाल है। सही था सर। हाँ, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्या सर? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पास ही में सर। दावोस वर्ल्ड बैंक का? सर गया सर, ऐसा हाँ, नहीं सर। पासिंग का तो नंबर ही नहीं है ना। बासी का डीसी या जेनेवा दोनों गलत है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अरे दावोस किसका था वो पूछूंगा तब ना बताओगे। अच्छा सुनो, यूरोपियन यूनियन का संसद कहाँ है? क्या सर? हम बता दें। हम बताएंगे सर। हम बताएंगे सर। अरे चुप, यूरोपियन यूनियन का संसद बताओ। आएगा ना, पासिंग आएगा फिर बताना। मेरा नंबर हम बताएंगे। लग्जमबर्ग। तुम लोग? हाँ सर लगता है। हाँ कुछ और? नहीं सर लग्जमबर्ग। तुम लोग गलत बताया ना। कहाँ सर? अभी पास कर दिया। अच्छा पास कर दिए थे। अरे माइनस करने में नहीं लगाऊं, मैं भूल जाता हूँ ना, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। सुनो, यूनेस्को का मुख्यालय बताओ। यूनेस्को पेरिस। पेरिस, गुड। तुम्हारा सवाल है, सात टापुओं वाला देश। क्या सर? सात, इधर देखो तुम मुंडे, 7 टापुओं वाला देश कौन सा है? सात टापुओं वाला देश। याद है? पास तुम लोग? रोम। अच्छा पासिंग है ऐसे भी। तुम्हारा अपना सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी कौन सी है? सर बताएंगे। हम भी बताएंगे सर। देखिए सर, देखिए। हाँ देखिए ना सर। सर देखिए, सर बताएंगे।
गल्फ, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? अंग्रेजी बोल देता हूँ। सर अभी आती ना पूछे सर, अभी क्वेश्चन बदल दिए। अरे हिंदी में दोनों, उसका हिंदी का मतलब एक ही होता है, इसलिए मैंने वो नाम। इंग्लिश में क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ, सर इंग्लिश में क्या होता है? गल्फ। क्या गल्फ? हम बता दो सर। हाँ, बे बोलूँगा तो तुम बे ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बे वाला आंसर। अच्छा, डियागो गार्सिया पर किस देश का अधिकार है? डियागो गार्सिया पर किस देश का अधिकार है? डियागो गार्सिया। हाँ, ग्रीनलैंड क्या? मतलब कुछ भी नाम याद आ रहा है बोलते जा रहे हैं। डेनमार्क। नहीं सर, नहीं ये बोल इसका नहीं। हाँ, नहीं लूँगा। बिहार पूछ करने का बात है। तुम लोग बताओगे? बताएंगे सर। हाँ, बताओ। बोल दिया उससे। ये बोल दो। उसका नहीं लेना है, ये दूध भात है। हाँ ऐसे तो जा रहा। तुमको दूध भात बना दिया ना ये लोग। फ्रांस का अधिकार है। हाँ? फ्रांस का अधिकार है। मुझे नहीं पता, बोलो। डेनमार्क है सर, हम बोले ना। इसका भी बात मानो कभी कभी। मान लो। बोला सर, है, मान लो। सर बोल दिए तो सही है, मान लो। नहीं होगा, हम जानते हैं। सर फ्रांस बोलेंगे, दीजिए मांगे सर। फ्रांस, ठीक है। तुम लोग? फ्रांस। खैर, जिसको माइनस देना है मैं पहले दे देता हूँ। पहले किस, मॉरिशस का अधिकार है, लेकिन उस पर सेना किसकी रहती है? यूके और यूएसए की, ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक सर हाँ, फ्रांस है सर। और लगातार टाइम जोन वाला रसिया। कितना? 12 तो फ्रांस के ही है। रूस का? सर अरे मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन बताओ तो। हाँ, बोल रहे हो। रूस का कितना टाइम जोन है? रूस का सर 11। याद रखना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में कभी एग्जाम में जाओ तो गलती ना करो। सुनो, रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तुम गलत कराने के लिए बैठे हो। रीयूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? श्रीलंका का ये भारत। यूनियन द्वीप महासागर में तो श्रीलंका इंडियन में होगा ना, तब बताइए अगर बताने का भी पूछने। रीयूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? फ्रांस, सही है। ठीक है, तो ये वाला यहीं तक रखते हैं आज। हाँ,